हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए भी आप इतना डीपली फील करते हो, ठीक है, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे एंड देखेंगे हम कि क्या कार्ड्स बताते हैं हमें, क्या कार्ड्स की एनर्जी है, क्या कार्ड्स बता रहे हैं, क्या कार्ड्स अपने दिल के राज खोल रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल के राज क्या खोल रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। देखते हैं आखिर क्या बातें हो रही थी आज शाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं आज शाम। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। अगला कार्ड देखते हैं क्या है। तो अगला कार्ड है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर का नेचर बड़ा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नेचर के हैं आपके पार्टनर। एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग वे में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मुझे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रैक्टिकल नेचर तो है ही, साथ ही साथ आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स काफ़ी होता रहता है, यानी कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो उनका कुछ आइडिया नहीं लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स होते हैं, साथ ही साथ ये पर्सन इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं है और आप कहीं ज़्यादा मेच्योर मुझे नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे आप एग्री नहीं करते हो इनकी बातों को लेकर के, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो पर्सन है, जो बातें बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है, आपके अनुसार से ठीक नहीं लगती हैं। ठीक है, जो डिसीजंस लेते हैं ये सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। आपका मानना है कि आप दोनों तरफ की चीज़ों को सोच करके डिसीज़न लो, दोनों तरफ की चीज़ों को सोच करके आप आगे बढ़ो, या जो करना है वो करो। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ अपने ही सुनते हैं, अपने ही करते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। आपको कमिटमेंट अभी तक इस पर्सन ने नहीं दिया है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको ब्लॉक नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही इस पर्सन का जो माइंड है वो चेंज होता है वो तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद वो आपको अनब्लॉक करेंगे, फिर आपसे बात करते हैं, फिर अनब्लॉक, फिर ब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो है आपसे रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, एक फॉर्मेट दे दिया है कि अगर ये चीज़ें होती हैं आपके साथ तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, तो इसी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन रोते हुए, आपके पार्टनर अफसोस करते हुए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन बातें कर रहे हैं इस पेन के साथ कि यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं
बहुत ज़्यादा अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैंने अपना कर्मा ख़राब किया है, मैंने अपने भाग्य को ख़राब किया है। मुझे मिल रहा था अच्छा, लेकिन मैं उस अच्छे को मैं नहीं लेके आ पाया अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत अफ़सोस कर रहा हूँ यार, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा कैसे पागल हो सकता हूँ, मैं पागल सा डिसीज़न कैसे ले सकता हूँ, मैं पागल सी बातें कैसे कर सकता हूँ, मैं पागल सा बिहेवियर कैसे कर सकता हूँ। मुझे इस रिश्ते में बहुत कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है, मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है और मैं इस रिश्ते को समझने की कोशिश भी करने लगा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। कभी-कभी होता है ना कि मन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी-कभी मन में होता है ना कि लाइफ़ में चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ है, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होता है मुझे। बट मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी और मेरे साथ ये जो है ना बातें होंगी, बट क्या करूँ यार, चीज़ें हो जाती हैं, मुझे भी नहीं पता था। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, मैं अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, बहुत सैड फ़ील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ अपने रिश्ते को लेकर के, मैं कैसे करूँ अपने रिश्ते को लेकर के। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने आप में बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं कैसे कहूँ, किस मुँह से कहूँ कि मैं उससे जो है ना माफ़ी माँगना चाहता हूँ और मेरा जो बिहेवियर रहा है सच में उसका दिल बहुत दुखा होगा। मैं भी अकेलेपन में ही रह रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो एकदम से अलग-अलग तरीके की रही हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर का जो इमोशंस हैं, वो बहुत चेंज हो रहे हैं। बार-बार चेंजेस हो रहे हैं और मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार, मैं उसके बगैर ठीक नहीं हूँ। कहीं न कहीं मेरे दिल में वो कसक रह गई है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ और मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदा खेल खेला है। मुझे इस बात का बहुत दुःख है, मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि मैं जो है ना इस तरीके की फीलिंग्स के साथ, इस तरीके के इमोशंस के साथ कैसे मैं खुद को कैरी करता हूँ, कैसे मैं खुद को ये सारी चीज़ें बताता हूँ यार। मुझे नहीं पता है कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट जो चीज़ें हैं ना वो लगता है कि नहीं होनी चाहिए। मैं सच में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं देखता हूँ उसको कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, किस तरीके की जो है ना चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ख़त्म करने की बात जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। ओके, सो यस, ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार, मैं उसकी लाइफ में काफ़ी इन और आउट करता हूँ। लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ में मेरे बहुत कुछ है, लाइफ में मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत कुछ यहाँ पे दिखाती हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अनकंफर्टेबल मुझे फ़ील कराती हैं। यार, मैं इतनी जल्दी ये नहीं कर सकता, मैं इतनी जल्दी मैं बात नहीं मान सकता, मैं इतनी जल्दी चीज़ों को लेकर के नहीं आगे बढ़ सकता। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में रहता हूँ एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं अंदर ही अंदर जो है ना अपने आप को नहीं देख पाता। मैं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, मैं अपने इमोशंस को लेकर के मैं श्योर नहीं हो पाता कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। यार, मुझे चीज़ें बहुत गड़बड़ लगती हैं, चीज़ें
अनकंफर्टेबल लगती हैं। ऐसा लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को लेकर के मैं ठीक नहीं फ़ील करता हूँ। पता नहीं क्यों मैं ऐसी चीज़ें करने लगता हूँ उसके साथ। बट उसका जो है मेरे से जो है ये एक्सपेक्ट करना कि मैं उसे कमिटमेंट दे दूँ या मैं उससे बात कर लूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को डील कर लूँ या मैं उसके साथ लाइफ टाइम आगे बढ़ जाऊँ, ये मेरा उस समय जो है ना माइंड में नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने ये सोचा नहीं था। मेरे मन में ऐसी चीज़ें थी नहीं, लेकिन मैं कहीं अपने आप को बहुत गिल्ट फ़ील करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील कर रही हूँ मैं। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपने मन को समझा नहीं पा रही, ठीक है? और मैं उसके तरफ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जो है ना उसके तरफ बढ़ना चाहिए, धीरे-धीरे ही स्टेप लेना चाहिए, बट मुझे उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उसके तरफ एक-एक करके कदम बढ़ाना चाहिए। मुझे एक-एक करके जो है पॉज़िटिव सा जो है ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ। मैं बहुत चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कॉम्प्रोमाइज़ की हुई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मन ही मन बहुत मैं परेशान हूँ, मन ही मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अंदर से जो मेरा मन है वो बहुत परेशान है। मैं जो है ना बहुत सारी लाइफ में जो चीज़ें हैं, है ना, मैं जो है ना बहुत सारी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको मैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से सही करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सही तरीके से डील करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ में कभी-कभी नहीं आता है। कभी-कभी कुछ चीज़ें जो है ना नहीं आती हैं समझ में। मुझे लगता है कि यस, मेरी और मेरे पार्टनर के बीच में जो है ना एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, जो मैच्योरिटी लेवल शायद नहीं था, बट ठीक है, मैं मैच्योर हूँ और मैं मैच्योर रहूँगा, ठीक है। मैं मैच्योर लेवल पे काम करूँगा मुझे लगता है। एंड कहीं न कहीं मैंने कहीं न कहीं इस कनेक्शन को जो है ना मतलब इस कनेक्शन को लेकर के जो है ना मैंने बहुत डीपली सोचा है, बहुत डीपली मैंने फ़ील किया है। तो मुझे लगा है कि नहीं यार, कहीं से रीज़न यहाँ से हट के वहाँ पे रीज़न जाना चाहिए। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है ये कहते हैं कि मेरा उसके साथ ड्रीम है, मेरा उसके साथ ड्रीम है आगे जाने का, उसके साथ आगे बढ़ने का। मुझे उसके साथ कनेक्शन को आगे लेके जाना है, मुझे उसके साथ कनेक्शन को डील करना है, मुझे उसके साथ डीपली जो है ना ये बातें करनी है। लेकिन मैं जो है ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि अफ़सोस है ना, वो अफ़सोस करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं अपनी लाइफ़ को लेकर के चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैं अपने ज़िंदगी में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हूँ। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है कि मैं जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाली चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं ऐसे लाइफ में होती है ना जो चीज़ें परफेक्ट तरीके से होती हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे इसके तरफ जाना चाहिए, मुझे उसके तरफ जाना चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, वैसी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से मैं जो है ना उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। मैं लाइफ में मेरे यही सिर्फ नहीं बचा है कि मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूदता रहूँ। मुझे भी किसी तरीके का डिसीज़न लेना है, मुझे भी किसी तरीके की बातें करनी है। सो यस, मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपनी लाइफ को है ना सोचने लगा हूँ, सोचने पे मजबूर रहने लगा हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को सोच रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखते हैं कि इनके दोस्त क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू सो मच। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरी सिचुएशन को समझो, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में चल रही है। मेरी लाइफ को लेकर के मैं बैलेंस देख, ये सारी चीज़ें तू कह रहा है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि देख, तेरी लाइफ प्रॉब्लमैटिक है, तू ऐसे चीज़ें करता है, ऐसी चीज़ें बोलता है, लेकिन इसका सामना तो तुझे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत सोचने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे और मुझे, हम दोनों को ही समझना पड़ेगा, हम दोनों को ही जानना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, इस कनेक्शन के बारे में, है ना। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को तेरे साथ मैनेज करता हूँ, मैं तेरे साथ कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत कुछ करना चाहता हूँ। देख, मैं तेरी बातें सुन रहा था और मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि तुझे जो है ना गलत करने का आदत हो गया। मुझे लगता है कि तू अपने इमेच्योर बिहेवियर के कारण से तू गलत कर जाता है। देख, मैंने तुझे बहुत पहले से संभाला है और अभी भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि तू चीज़ों को सोच समझ, तू करता क्या है, ठीक है। कुछ करने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले तुझे सोचना चाहिए, तुझे समझना चाहिए कि तू सामने वाले को क्या बोल रहा है, सामने वाला तेरी बात से कैसा फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें तुझे सोचनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तुझे समझनी चाहिए। ऐसा अगर तू नहीं समझेगा, तू नहीं सोचेगा, तो कहीं ना कहीं ये तेरे लिए बैड होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना तुझसे कनेक्ट है, तुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आगे की तरफ देखना चाहिए, अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुझे जो है ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के इतना सोचना क्यों, इतना ज़्यादा डीप लेवल पे सोचना क्यों होता है तेरा, इतना भी तुझे नहीं सोचना चाहिए, इतना भी तुझे चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने आप को तू हर एक तरीके से खुश कर सकता है, हर एक तरीके से तू रह सकता है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के, इन सारी बातों में मुझे नहीं लगता कि कुछ रखा है, ठीक है। तू इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, तू इन सारी चीज़ों को सोच समझ, बातें कर, ठीक है। उसके बाद तू डिसीजन ले, ठीक। तू इस तरीके से अफसोस करेगा, इस तरीके से बैठा रहेगा, इस तरीके से तुझे लगेगा कि हाँ मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर तू उससे प्यार करता है तो उससे कॉल का इंतज़ार मत कर, उसको कॉल कर, मैसेज कर, बात करने की कोशिश कर, ठीक है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। ऐसे नहीं होता कि हम बैठ जाएं और खुद ही हमें कॉल आए। क्यों भाई, वो कॉल नहीं करेगी, नहीं करेगा तो तू कॉल नहीं कर सकता है ना भाई। तो तुझे जो है ना यहाँ पे इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सोचना चाहिए, तुझे समझना चाहिए। मुझे लगता है कि तू इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत खुश रह सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के तू खुश रह सकता है। और मुझे लगता है ना कि लाइफ को चलाया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से आगे तक, ठीक है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमें इस रिश्ते को समझना चाहिए और ज़रूरी है, मुझे लगता है ज़रूरी है इस रिश्ते को समझना और इस रिश्ते को लेकर के बहुत सारे अपने मन में थॉट्स बनाना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन कह रहे हैं कि देख मुश्किलें तो आएंगी, ठीक है, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन इनका सामना करना भी बनता है तुम्हारा, इनका सामना तो बनता ही है, इनका सामना करना बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम सामना नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि तुम सामना नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि अपनी लाइफ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अपनी लाइफ जो है ना
तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो तुम्हें जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो है ना तुम्हें कहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे तुझसे बात करनी ही होगी तुझे, ठीक है। तुझे स्ट्रांगली अपने मन में क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी कि तू इस रिश्ते से चाहता क्या है, ठीक है। बाकी आगे का तो आगे देख लेंगे, बट यहाँ पे जो है ना डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तुझे जो है ना स्ट्रॉन्ग लेवल पे सोचना होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, तब जाके तू इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।